अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अमेरिका पे साइबर हमले, प्यूटन की रूसी जासूसी एजेंसी को बड़ी शाबाश दी उसने। उन्हें कहा रशिया ने अमेरिका से अपना बदला ले लिया। पिछले चंद हफ्तों में पहले अमेरिका के महकमा बराए ख़जाना और महकमा तजारत पर साइबर हमला किया गया और इस बार SolarWinds नामी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी यानी सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हैकिंग का इंकशाफ हुआ। इस हैकिंग हमले में जिन अमरीकी सरकारी इदारों और एजेंसीज़ को निशाना बनाया गया, इनमें वो इदारा भी शामिल है जो अमेरिकन एटमी हथियारों की निगरानी करता है। अमरीकी महकमों का ये कहना है कि इनकी हैकिंग हमले से एटमी हथियारों की हिफाजत को कोई ख़तरा लाग नहीं और इनकी हिफाजत पर भी कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन बताया यह जा रहा है कि हैकर्स उन साइबर हमलों के ज़रिए एटमी राज, जदीद असला साजी के ब्लू प्रिंट्स, हुकूमत और सनत के अहम रहनुमाओं से मुतल्लिक डोजियर्स जो हैं और कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक तहकीक और मालूमात की तलाश में थे। अजीब बात है कि जब से साइबर हमले हुए हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी इख्तियार की भी है और इस हवाले से उनका कोई बयान ही सामने नहीं आया। लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इसका ज़िम्मेदार रशिया को ठहरा दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने अभी तक इन हमलों की तहकीक तो कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इसमें कुछ की दर्जाबंदी कर ली जाएगी, लेकिन अब हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि रशिया ने ही इस सरगर्मी में हिस्सा लिया था। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि इसका हैकिंग वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आज आपको एक अहम डेवलपमेंट हुई, वो उसका बताऊं कि रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन ने एक बहुत ही अहम बयान दिया। उन्होंने अपनी जासूसी एजेंसी को शाबाश दे दी। बैरून मुल्क काम करने वाली रशिया की जासूसी एजेंसी को मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत अहम करार देते हुए ना सिर्फ उसकी खिदमात को सराहा, बल्कि उन्होंने कहा है कि वैसे ही अपना काम जारी रखें। ये अदारा और दूसरे सिक्योरिटी सर्विस के इदारे रशिया की खुद मुख्तारी, जमहूरियत और आज़ादाना तरक्की के अहम ज़ामिन हैं। दरअसल अपने बयान में तो प्यूटन ने यह भी कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मुकम्मल किए गए पेशा वराना ऑपरेशंस को बहुत मुश्किल मानते हुए इनकी कदर करता हूँ। हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर बहुत तवज्जो देनी होगी ताकि इंतहा पसंदी और बदउनवानी के ख़िलाफ़ लड़ा जा सके। फ़ॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस से उम्मीद करता हूँ कि वो बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में लचक के साथ रद्द अमल देने, रशिया को लाहक मुमकिन ख़तरात को ख़त्म करने और तज्जियाती मवाद के मयार को बेहतर बनाने के लिए काम जारी रखेंगे। वैसे तो प्यूटन ने यह बयान रशिया की SVR फ़ॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के 100 साल पूरे होने पर मुनक्कद की जाने वाली एक तकरीब में दिया, लेकिन इस बयान को अमरीका की जानिब से लगाए गए हैकिंग के इल्ज़ाम के तनाज़ुर और उस बैकग्राउंड में देखा जा रहा है। दरअसल रशिया और अमरीका की लड़ाई काफ़ी पुरानी है। 1980 में अमरीका के मुकाबले में सिर्फ एक मुल्क था और वो था रूस, लेकिन या सोवियत यूनियन आप कह लें। लेकिन अमेरिका ने इंतहाई चालाकी और होशियारी से सोवियत यूनियन को एक फजूल और ला हासिल जंग में धकेला। उस बाद सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया। 1980 में KGB रशिया की खुफिया एजेंसी दुनिया की एक पावरफुल एजेंसी थी और प्यूटन इसका एक एजेंट था, यानी रूस को टूटते और एक ताकतवर मुल्क से सिफर होते हुए प्यूटन ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन फिर एक वक्त आया जब जनवरी 2000 को प्यूटन रशिया का सदर बना और इस कौम ने तरक्की का एक सफ़र दोबारा शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता प्यूटन ने तमाम तर जबर और जुल्म के बाद अपने मुल्क पर इतना कंट्रोल हासिल कर लिया कि वहाँ पिछले 20 साल से उसी की हुकूमत है और इसके ख़िलाफ़ हर आवाज़ को खामोश कर दिया गया। प्यूटन की पॉलिसी ही अब रशिया की पॉलिसी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि जिस वक्त रशिया में प्रेसिडेंट प्यूटन सदर बने एंड उस वक्त अमरीका में भी एक शख्स अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उस बंदे ने 2004, 2008 और 2012 के अमरीकी इंतखाबात में भी शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। 2016 में आकर वो शख्स अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो ही गया, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में आज तक इस बात की इंक्वायरी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया की मदद से अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। जी, मुबैना तौर पर उसी रशिया और प्यूटन की मदद से जिसको अमरीका ने 1980 में तबाह कर दिया था। इसके अलावा जो हाथ रशिया ने अमेरिकन इकानमी के साथ किया वो एक अलग कहानी है। सऊदी अरेबिया और रशियन क्रूड ऑयल के दो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। थोड़े अरसे पहले सारी दुनिया ने इन दोनों ममालिक की लड़ाई को रहमत समझा और तेल की कम होती हुई कीमतों से भरपूर फ़ायदा उठाया। कई महीनों का तेल जमा कर लिया गया, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस सारी लड़ाई से लाताल्लुक़ होकर बैठे रहे और अपनी शेल ऑयल का ढंडोरा पीटते रहे और इस मामले से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरी जाने जब कोरोना ने सर उठाया और लोगों की अम्बाज से जहां पूरी दुनिया खौफजदा हुई, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को इंतहाई गैर संजीदा लिया। आखिर जब हज़ारों अमरीकन कोरोना की वजह से अपनी जान की बाजी हार बैठे तो कई रियासतों के गवर्नर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जाकर लॉकडाउन करवा दिया। तो फिर जिस वक्त
अमेरिकन इंतज़ामिया कोरोना से लड़ रही थी, रशिया और सऊदीया का तेल का तनाज़ा उरूज पे आ गया। अमेरिकन इकॉनमिस्ट चीख रहे थे सारी लड़ाई में असल निशाना अमेरिका है, लेकिन ट्रंप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब फिर वो वक्त आया कि अमेरिका में तेल का रेट गिरते गिरते $0 तक चला गया। अमेरिका की पूरी मईशत जो थी वो बैठ गई, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स एकदम चीख उठे कि अमेरिका ख़त्म हो गया और अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। यानी वो रूस जो कि पिछले 20 सालों से खामोश था, किसी मुल्क से कोई लड़ाई नहीं थी, फिर वो इतना मजबूत हो गया। जबकि पिछले 4 सालों में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने चाइना और यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी ताकतों से पंगा लिया, लेकिन रशिया पे चुप करके बैठे रहे। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर और कोरोना शुरू होने के 4 महीने के अंदर रशिया ने पहले अमेरिकन मईशत का भट्टा बिठा दिया। और उसके बाद अपने दिफाई निज़ाम और हथियारों की तजारत के ज़रिए रशिया ने तुर्की जैसे मुल्क को भी अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया कि अब तुर्की अमेरिकन पाबंदी की धमकियों के बावजूद भी रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद कर उसका तजुर्बा भी कर चुका है। और तो और भारत भी जो खित्ते का सबसे बड़ा अमरीकी दोस्त होने का दावेदार है, वो भी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात दाव पे लगाते हुए रशिया के साथ मुसलसल अपने राब्ते बढ़ा रहा है। कोरोना के हालात में भी जब तमाम ममालिक में सफरी पाबंदियाँ लगी हुई थी तो भारतीय हुक्काम को जा के रशिया के दौरे कर रहे थे। और तो और भारत रशिया को S-400 लेने के लिए कई $मिलियन एडवांस पेमेंट कर चुका। इसके अलावा इसी साल जून के आखिर में ऐसी इत्तलात भी सामने आई कि रशियन एहलकार अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने पर तालिबान जंगजुओं को इनाम देते रहे। और इस सिलसिले में अमरीकी फ़ौजियों ने कई छापों में काफ़ी बड़ी रकूम भी बरामद की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस पर भी खामोश रहे। और इसके बाद ये जो हालिया साइबर हमले हुए, इससे तो रशिया ने मुकम्मल पैगाम दे दिया कि इसके लिए अमरीकी इदारे और इनकी खुफिया मालूमात तक पहुँचना अब मुश्किल नहीं है। लेकिन ट्रंप उस पर भी खामोश। शायद उन्होंने रशिया की मदद से जो कामयाबी हासिल की थी, जाते जाते ट्रंप ने कर्ज तो उतारना था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये लड़ाई अभी मज़ीद आगे चलेगी। कुछ हद तक तो रशिया ने अपना बदला ले लिया, लेकिन आइंदा भी जब रशिया चाहेगा वो अमेरिका को इसके घुटनों पे ला सकता है। और वो दिन दूर नहीं है कि अमेरिका के मतलब अब दीगर दुनिया वाले भी कहना शुरू हो जाएं कि वो वाहिद सुपर पावर नहीं रहा दुनिया का। क्या अमेरिका का कद छोटा हो गया या चाइना और रशिया मिलकर बड़े हो रहे हैं, ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन अमेरिका का वो वाला जोर नहीं रहा दीगर दुनिया के अंदर जो आज से 10 साल पहले था। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.